मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को क्लिक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए। ऐसा पोस्ट ऑफिस का फॉर्म होता है, उसे कैसे फिलअप करना है मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताऊंगा। देखिए, ये फॉर्म जो होता है पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट यानी बेसिक सेविंग अकाउंट एसबी और आरडी यानी कि 5 वर्ष की जो टर्म जो मंथली प्रीमियम भरना पड़ता है और आरडी का अकाउंट रहता है और टाइम डिपॉजिट, एमआईएस, एससीएसएस, पीपीएफ और एसएसए, इन सभी स्कीमों के लिए यह अकाउंट का फॉर्म चलता है। एक कॉमन फॉर्म है। यहाँ पे देखिए, मेरे पास आरडी का अकाउंट ओपन करने के लिए एक कस्टमर आया था, तो फिर मैं आपको बताऊँ कि आरडी का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। यहाँ पे डालना है आरडी, ऊपर लिखिए आरडी 5 ईयर, देखिए फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट गार्डियन इन केस ऑफ माइनर लुनेटिक इन कैपिटल लेटर्स, लीव स्पेस बिटवीन वर्ड्स। पहले फर्स्ट नेम लिखना है, सभी कैपिटल में फॉर्म लिखना है, कैपिटल लेटर में फॉर्म लिखना है। देखिए, मैंने यहाँ एक कस्टमर का नाम लिखा है, पहले उसका फर्स्ट नेम, बाद में मिडल नेम और फिर लास्ट नेम यानी कि उसका सरनेम, और फिर इसके जेंडर फीमेल या फिर मेल हो तो। जो 3 नंबर का है फुल नेम ऑफ फादर, हस्बैंड और मदर। कस्टमर के जो रिलेशनशिप में है उनके फादर या हस्बैंड या फिर उनके मदर, इनका कैपिटल लेटर्स में नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है सुखदेव गोविंदा दाभोड़े, ऐसे ही सिर्फ कस्टमर का नाम वगैरह फिलअप करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट, आप जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल अकाउंट ओपनिंग करना है, इसलिए मैं फर्स्ट एप्लीकेंट में कस्टमर का पूरा डिटेल लिखूँगा। इसमें है विलेज, तो उनका जो आधार कार्ड है उस पर जो पता लिखा होता है, एड्रेस, वही इसमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है तो वही मैं इसमें अभी डाल देता हूँ। यहाँ पे तहसील या पोस्ट ऑफिस, तो जहाँ पे आपका तहसील यानी होगा उस शहर का नाम यहाँ पे डालना है। सिटी या डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है, जो भी होगा आपका, वो यहाँ पे डालना है। जैसा आधार कार्ड में लिखा होगा वैसा ही पूरा पता यहाँ में डिटेल फिलअप करना है। उसका स्टेट, वो एमपी का है या महाराष्ट्र का है, वो किधर का भी हो तो उसका स्टेट यहाँ लिखना ज़रूरी है। ये महाराष्ट्र का है तो इसलिए मैंने एमएच लिखा है। पिन कोड,
वो जहाँ का रहने वाला है उस क्षेत्र का पिन कोड यहाँ अनिवार्य है। यहाँ देखो मोबाइल नंबर, जो कस्टमर का मोबाइल नंबर है वहाँ लिखना अनिवार्य है। इससे पता चलता है कि सभी अकाउंट का डिटेल अपने मोबाइल के माध्यम से हमको घर में ही पता चलता है, इसलिए मोबाइल नंबर अवश्य देना चाहिए। इसके बाद है देखो एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे आधार कार्ड पे लिखा है 1983, वैसा ही यहाँ पे हम लिखेंगे 1983। सेल्फ अकाउंट यानी कि सिंगल होगा या फिर जॉइंट होगा, जॉइंट भी होगा तो, लेकिन ये सिंगल अकाउंट है इसलिए मैं इस पे टिक मार्क करता हूँ। अब देखो हमने यहाँ पे इस कस्टमर का आधार कार्ड ही लिया है, इसलिए डिटेल्स ऑफ नो योर कस्टमर KYC डॉक्यूमेंट सबमिटेड, यानी कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड ज्वाइन किया है इसलिए आधार, पैन कार्ड ज्वाइन किया होता तो यहाँ पैन नंबर लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पैन कार्ड नहीं है इनके पास, ये कस्टमर के पास पैन कार्ड नहीं होने के पास इसमें कोई नहीं लिखना। अब ये देखो इनका आधार कार्ड का नंबर है तो कैसे लिखना है देखो। तो यहाँ है डिटेल ऑफ फर्स्ट डिपॉजिट। उनको आरडी कितनी की चालू करनी है, इनको 200 की चालू करनी है, इसलिए यहाँ फिगर में 200 डाल दिया। और फिर देखो यहाँ पे डिटेल अमाउंट डाली है हमने, 200 की आरडी है तो इसलिए वर्ड्स में डाला है 200। और फिर मोड ऑफ डिपॉजिट यानी कि 5 ईयर के लिए है इसलिए हमने 5 ईयर डाला है। इसके बाद है नॉमिनेशन, विल नॉमिनेट द पर्सन नेम अंडर सेक्शन गवर्नमेंट, यानी कि जिसको आपको नॉमिनी लगाना है उसका नेम यहाँ लिखना पड़ेगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द नॉमिनी, डेट ऑफ बर्थ, शेयर ऑफ नॉमिनेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन हु में रिसीव द सेड अमाउंट ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ द नॉमिनी। देखिए यहाँ मेरे पास एक फॉर्म है तो फिर ऐसे उस प्रकार से नॉमिनेट किया है एड्रेस। और नॉमिनी जब माइनर होगा, इन केस ऑफ माइनर, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी ज़रूरी है। शेयर ऑफ नॉमिनेशन यानी कि कितने % का नॉमिनेशन करना है, तो यहाँ पे 100% यानी परसेंटेज में डालना है। और फिर नॉमिनी का नेम पूरा डिटेल में और उसके बाद में उसका एड्रेस लिखना है। इस तरह नॉमिनेशन करना है। माइनॉरिटी नहीं होगा तो फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिसको नॉमिनी लगाना है आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। और बाद में एक सेक्शन आता है नेम ऑफ एड्रेस ऑफ विटनेस, यानी कि जिसका विटनेस में आपके कोई जो विटनेस है उनकी सिग्नेचर और उनका एड्रेस और उनका नाम यहाँ फिलअप करना है। ये गोपनीय माहिती। इस प्रकार दूसरे साइड में आधार नंबर, उस व्यक्ति का आधार नंबर बीच में स्पेस देके हमको फिलअप करना है। और अगर अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट इन केस ऑफ आरडी अकाउंट, देखिए हमको आरडी अकाउंट निकालना है, इसलिए कितने का आरडी अकाउंट निकाला है वो फिगर में उसका डिस्क्रिप्शन और वर्ड में उसका डिस्क्रिप्शन हमने दिया है। बाद में एक कॉलम है फर्स्ट एप्लीकेंट, वो फर्स्ट एप्लीकेंट में ऊपर कस्टमर की सिग्नेचर लेना है। फर्स्ट एप्लीकेंट में यहाँ कस्टमर की सिग्नेचर जो एप्लीकेंट है
उसका सिग्नेचर यहाँ देना है। बाद में यहाँ लिखा है स्पेस ऑफ अपेक्सिंग फ़ोटो ऑफ एप्लीकेंट्स। तो देखो यहाँ पे मैंने मार्किंग किया है, तो यहाँ पे ठीक कस्टमर का जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वहाँ चिपकाना है। और इसी तरह हम चलते KYC फॉर्म डॉक्यूमेंट फिलअप करने के लिए। देखिए इधर में है एप्लीकेंट्स नेम। तो देखो इस प्रकार से हमने एप्लीकेंट्स का नेम यहाँ पे लिखा है। और फिर यहाँ पे है -DOB। अगर कस्टमर माइनर हो तो उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना अनिवार्य है। अब हमको KYC फॉर्म फिलअप करना है। तो KYC फॉर्म में एप्लीकेंट का जो नेम है यानी कस्टमर का जो नेम है वो यहाँ पे लिखना होगा -DOB। अगर कस्टमर माइनर्स हो तो उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना होगा। और फिर यहाँ सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन यानी कि उसका सिग्नेचर है या फिर उसका जो थंब है वो यहाँ पे करना होगा। और फिर रिसेंट फोटोग्राफ यहाँ पे उसका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है यहाँ पे चिपकाना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। देखो मैंने यहाँ एप्लीकेंट का जो नेम है वो फिलअप किया है इस प्रकार से। और फिर बाद में हम नीचे चलेंगे, जो एप्लीकेंट्स का कैपिटल लेटर में यहाँ नाम लिखना है। देखो मैंने यहाँ किया है, पूरा कैपिटल लेटर में फिलअप किया है। ये ऊपर लिखा है प्लीज़ फिल ऑल द इंफॉर्मेशन बिलो इन केस ऑफ न्यू अकाउंट एंड ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ चेंज इन KYC। तो यहाँ कस्टमर का फुल नेम लिखना है कैपिटल में। फिर उसके बाद वो जिस भी सिटी का है एड्रेस उसका फिलअप करना है, स्टेट वगैरह, उसका मोबाइल नंबर यहाँ डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर यहाँ डालना होगा। और फिर लोकेलिटी लैंडमार्क जो एक एरिया में वो रहता है, जिस एरिया में वो लैंडमार्क हो उसका वो वहाँ पे डालना होगा, यानी कि जो पिन कोड और कंट्री का नेम वगैरह सब लिखना है। ईमेल आईडी होगा तो वो लिखना होगा। और आधार नंबर, देखो यहाँ पे भी आधार नंबर का यूज़ हो गया है, वो भी फिलअप करना यहाँ पे पड़ेगा। देखो इस तरह आधार कार्ड नंबर फिलअप किया है स्पेस देके। और उसके बाद एक सेक्शन है सबमिट फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड फॉर द प्रूफ ऑफ। जो भी डॉक्यूमेंट हमने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे जोड़े हैं तो उसका टाइप आधार हो गया, तो आधार और उसका नंबर इस तरह हम लिख सकते हैं। और अगर वोटर आईडी और पैन कार्ड दोनों में से कोई भी लिखा एक एड्रेस प्रूफ हो के लिए जो डॉक्यूमेंट अटैच किया हो तो इस नीचे दिए हुए लाइन में आस का जो सेक्शन है तो उसमें कस्टमर का जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर फर्स्ट एप्लीकेंट लिखा है तो यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर आपको करना होगा। और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए हैं उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके कस्टमर खुद का सिग्नेचर वहाँ पे करके वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएंगे। इस तरह इजी स्टेप में मैंने आपको पोस्ट ऑफिस का फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो आसान तरीके से बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड को और लाइक और कमेंट्स करो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।